तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी कि जिसे आप लोगों ने एक बार बना लिया ना तो इसकी डिमांड आपके घर में बार बार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन एग सैंडविच की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी 100 गुना बेहतर। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेकरी स्टाइल चिकन एग सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दें लहसुन का पेस्ट। अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। अब लहसुन को हमने भून लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक रेशा किया हुआ चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के लगभग, जिसे मैंने बॉईल किया और चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक रेशा बना लिया। इतना बारीक रेशा मैंने क्यों बनाया है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब चिकन को भून लेंगे लहसुन के साथ, तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और चिकन में जो बची खुची स्मेल है ना वो भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल गायब हो जाएगी। भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे तिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, हाफ़ टेबल स्पून। साथ ही डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून और चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छा, नमक मैंने ऐड नहीं किया, तिक्का मसाला में भी नमक होता है और चिकन को बॉयल करते वक्त भी मैंने हल्का सा नमक डाल रखा है, तो मज़ीद नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी सारे मिर्च मसालों को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन को मज़ीद भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उबले हुए चिकन को जब हम इस तरीके से मसालों के साथ फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो देखें अच्छा सा चिकन भुन चुका है, इसे निकाल लूँगी मैं एक बोल में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही चिकन रूम टेम्परेचर पे आएगा ना, इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और तकरीबन 1 कप के बराबर मायोनीज़। मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि सैंडविच क्रीमी बने और हमें चीज़ ऐड करने की भी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, चिकन की ये स्टफिंग बनाकर आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इससे जो सैंडविच बनाएंगे उन्हें आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखिए चिकन का रेशा इसीलिए मैंने बारीक किया था कि जब हम इसका सैंडविच बनाएं तो आराम से ये चिकन ब्रेड पर लग जाए। चलें जी, मिक्सिंग हो चुकी है। अब 2 अंडे जो कि मैंने हार्ड बॉयल करके रखे हुए थे, इन्हें हमने बारीक से स्लाइसेस में काट लेना है एग कटर की मदद से, चाहे तो तेज़ छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। बिल्कुल बारीक से अंडे के स्लाइस हो चुके हैं, इसे एक साइड पे रख दें। अब सैंडविच बनाने के लिए मैं वाइट सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हर बेकरी से आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर चिकन का मिक्स लगाएंगे। देखें कितना क्रीमी मिक्स है, आराम से ब्रेड पर फैलता जा रहा है। तो 2 से 3 टेबलस्पून आप अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पर ये मिक्स फैला दें। चलें जी, अब जो दूसरा ब्रेड बच गया है जो कि प्लेन मैंने रखे हुए हैं, इस पर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। आप सादा केचप भी लगा सकते हैं, मगर सादा केचप हल्की मीठी रहती है। चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे ना तो ये सैंडविच बड़ा ही करारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस को भी आप लोगों ने फैला देना है। 1-1 टीस्पून के करीब ही मैंने ये सॉस लगाई है। अब जो हमने सॉस लगाई है वो ब्रेड आप लोगों ने चिकन वाली ब्रेड के ऊपर फ्लिप कर देना है। इसी ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून अगेन मायोनीज़, जिससे सैंडविच का टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा। इससे क्या होगा कि सैंडविच आपस में चिपका रहेगा। जब आप खाएंगे ना, बाइट लेंगे, तो इसकी फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। देखें मेयोनीज़ को फैला दिया है मैंने। अब जो अंडे काट कर रखे हुए थे उसके स्लाइस लगा दें। तो एक ब्रेड पर आप लोगों ने 5 अदद स्लाइस लगाने हैं। देखें कुछ इस तरीके से। तो एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि बच्चे लंच बॉक्स में चिकन से बनी हुई चीज़ें लेके जाते हैं, वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते। तो ये रेसिपी बच्चों के लिए बेस्ट है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उन्हें आप
ये सैंडविच बना कर दें, वो आपसे रोज़ाना डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखें एग लगा लिए, अब तीसरे ब्रेड पर अगेन मैंने लगा दी है चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मैं ये ट्रिपल लेयर सैंडविच बनाकर तैयार करूँगी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। अब साइडों से किनारों को हल्का हल्का सा काट लेंगे ताकि इनकी शेप इवन हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितने बेहतरीन से हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं और इनकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। 3 सैंडविच अच्छे भर भर के मैंने बना लिए हैं और अभी भी देखें चिकन का कितना मिक्स बचा हुआ है। सिर्फ 1 पाउच चिकन से आप ढेर सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये मिक्स आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं। चलें जी, 3 से 4 अंडे ले लेंगे और अच्छे तरीके से फेंट लें। जितना अंडों को फेंटेंगे, झागदार करेंगे, उतनी ही कोटिंग कम लगेगी और अंडे कम से कम इस्तेमाल होंगे। अब सैंडविच उठाएं और आप लोगों ने इसे अंडे में अच्छे तरीके से डिप करके निकाल लेना है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जितना ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे उतना ही ये सैंडविच कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अच्छा, ये चिकन एग सैंडविच बेकरी में डीप फ्राई किए जाते हैं, मगर मैंने सिर्फ 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार से सैंडविच बना लिए हैं। उलटते पलटते रहें ताकि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए सैंडविच पर। और इसी स्टेज पर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैं आपको सैंडविच काट कर दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे पास ब्रेड नाइफ़ है, आप किसी तेज़ छुरी की मदद से कटिंग कर लें। चाहे तो 2 हिस्से बना लें या फिर 2 के 4 सैंडविच भी बना सकते हैं। बेहतरीन से बेकरी स्टाइल हमारे एग चिकन सैंडविच एकदम तैयार है। अब इनको बेकरी वाली लुक देने के लिए मैं इनके ऊपर 1 टीस्पून मेयोनीज़ लगाऊंगी, अच्छे से फैलाऊंगी और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च के कुछ टुकड़े। बिल्कुल बारीक से काट लें और टमाटर का बीज आप लोगों ने निकाल देना है। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, बिल्कुल वही लुक आ गई है जब हम किसी बेकरी में जाते हैं तो हमें काउंटर पर रखे मिलते हैं। आप इन्हें क्लिंग रैप की मदद से रैप कर लें और बच्चों के लंच बॉक्स में दें। यकीन करें खाकर दीवाने हो जाएंगे। ये कोई इतने टेस्टी सैंडविच बनते हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।